जय हिंद। इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो देखे रहोगे तो देख लीजिए, अगर नहीं देखे रहोगे तो आज जाके पार्ट 1 वीडियो देख लो। पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे, देखो हम लोगों ने सेंस ऑफ ऑर्गन पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना था स्किन के बारे में। स्किन हम लोगों ने पढ़ लिया था, ईयर पढ़ लिया था और ये दो चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे टंग के बारे में। देखो अब टंग के बारे में बात करेंगे कि जीभ क्या होती है। अब जीभ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टंग की बात करें। अब जो टंग जो होता है, अपना जो जीभ होती है, उस जीभ किससे बना रहता है? एक मसल्स होता है। जीभ को क्या बोलते हैं हम? एक मसल होता है। लेकिन वो मसल किससे बना रहता है? वॉलंटरी मसल। उसको क्या, वॉलंटरी मसल क्या होता है? जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जीभ क्या होता है? जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको हम सब खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए वॉलंटरी मसल ऐसी चीज होती है जिसको हम स्वयं खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मसल ऐसी होती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे अपना हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, हम लोग उसको खुद नहीं कंट्रोल कर सकते। जब तक हमारा जीवन काल चल रहा है तब तक उसको वो भी चलते ही रहेगा। अगर नहीं चलेगा तो समझो हम मरना अवश्य है। यहाँ तक समझिए। वॉलंटरी अभी टंग के बारे में बात करते हैं। वॉलंटरी मसल क्या होता है? जिसको हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो इसको क्या होता है? उत्तक। कौन सा उत्तक है ये? देखो एक उत्तक है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मतलब ये जो अपना जीभ होता है, इसको देखोगे अगर हमेशा टच करोगे कैसा ये फुला हुआ रहता है, मोटेदार होता है। तो इसमें क्या होता है? ये पानी से फुला होता है। देखो अब इसके अंदर पानी तो है लेकिन ये हमेशा भीगा हुआ रहता है। तो क्या करता है? मॉइस्ट रहता है। क्या रहता है? मॉइस्ट। तो किसका, कौन से उत्तक? सहयोगी उत्तक से बना है। अब इसके फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन क्या? देखो ये अपने वॉइस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अपनी वॉइस को कंट्रोल करता है। अगर बात करते हैं अपनी वॉइस यहाँ से आ रही है, मतलब गले से आ रही है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल तो जीभ ही करेगा ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंट्रोल कौन करेगा? अपना जीभ ही कंट्रोल करेगा। तो समझिए अगर आप जा रहे हो तो देखो मान्यता, देखो मानने की बात करेंगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अपनी जीभ। अगर आप किसी से भी व्यक्ति से मिलते हो, आप अगर आपका आचरण अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, तो जीभ ही कंट्रोल करेगा। आप मुंह से कुछ भी बक रहे हो, ससुरा उसको गाली दे रहे हो, जो मन करे आप उसको गाली दे के बात करो, इसकी मम्मी के ऊपर, इसकी बहन के ऊपर, ये। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? जीभ। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, बात करने का तरीका है, ढंग अच्छा है, हर चीज उठने बैठने में समाज में अच्छा है, तो सबसे आपकी इज्जत और बनी रहती है। तो सबसे मेन फंक्शन क्या होती है? जीभ क्या करते हैं? कंट्रोल किसको करते हैं? अपनी वॉइस को कंट्रोल करता है। किसको? अपनी वॉइस को। अब बात करते हैं इसके ऊपर। अब जीभ का एक और फंक्शन, अगर बात करते हैं जीभ अभी क्या करता है? अपने स्वाद लेने के लिए माना जाता है। स्वाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जीभ के टोटल कितने हैं? 4 जोन है। 1 2 3 4। अगर इधर भी अगर बनाएंगे 1 2 3 4, तो इधर देखो 1 2 3 4, इधर अगर बनाएंगे इधर भी 4 और इधर भी 4। तो अगर टेस्ट बर्ड की बात करेंगे, देखो इसके अंदर टेस्ट बर्ड कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। अगर समझिए कुछ खाते हो, कुछ खा भी लेते हो, तो उसका स्वाद कैसा? अगर बीच देखो ये अपना जीभ है, जीभ के अगर बीच में अगर जीभ के बीच में अगर आप दवाई रखते हो, अगर समझिए आप दवाई लेके आए तो दवाई खाते हो, कैसा? कोई लड़कियां क्या रहती है जो सीबीएसई वाली रहती है ना, फटाक से कैसा जीभ बाहर निकाल के जीभ फटाक से उसके बीच में रख के फटाक से पानी लेने ले। और हिंदी मीडियम वाले उसको चूना बना के कूट के खा के आराम से पानी पी लेंगे। तो समझ गए? तो जो बीच में जो जीभ होता है उसके अंदर टेस्ट प्रेजेंट नहीं रहता, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं रहते। तो जो बीच में होगा उसके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो साइड की बात करते हैं, देखो अब इस बात को याद रखना, जो जीभ होता है, जीभ का जो बाहर साइड होता है, ये वाला साइड, इसको क्या करता है? ये स्वीट जो मीठासपन होता है ना, जो मीठापन खाते हैं उसको ये सेंस कर, मतलब फटाक से ये सेंस कर लेता है और उसके बारे में बताता है, मतलब ये मीठापन। यहाँ पे कौन सा बर्ड्स पाया जाएगा? स्वीट वाला। अब बात करते हैं साइड वालों की क्या करता है? इस साइड वाले की बात करेंगे इस जगह पे, तो वो क्या करेगा? जो नमक वाला पदार्थ होगा, जो आप नमक वाला पदार्थ खाएंगे तो वो सेंस किसको कर लेगा? नमक पदार्थ को। एकदम पीछे जाएंगे तो पीछे वाला किसको करेगा? जो सौर वाला होता है ना, जो एकदम कड़वा होता है, खट्टा होता है, ये सब होता है, तो वो उसको सेंस कर लेगा। अब बात करते हैं, देखिए अब प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? अगर देखो लड़कियां सबसे ज्यादा क्या खाती है? पानी पूरी खाती है, तो उनको फटाक से स्वाद पता चल जाता है। अरे हाँ, अरे ये तो खट्टा है, और उसको बोलेंगे भैया अरे एकदम तीखा बनाइए, पूछ के भैया बना देते। तब बाद में क्या होता है? बाद में उनका जीभ क्या हो जाता है? जीभ किधर देखोगे झाले आ जाते हैं, लाल झाले, मतलब उसको हमारे में यूपी वाले में निनावा बोलते हैं, उसको जीभ में झाले पड़ जाते हैं लाल।
तो यहाँ बीच में तो पड़ेंगे नहीं, कभी भी देखना अगर जिम में बीच में तो पड़ेंगे नहीं। अगर टंग क्लीनर यूज कर रहे हो तब जाके आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि छिल जाता है। और जब लाल झाले पड़ते हैं, लाल कलर के दाने जैसे पड़ते हैं, तो किधर पड़ेंगे, एक सामने पड़ेंगे या आपके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इसी जगह पे होता है, तो इस जगह पे पड़ जाएंगे या इस जगह पे। और प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाता है कि जो व्यक्ति ढंग से पानी नहीं पीता, मतलब पानी उसके बदन में जब सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती तो पानी नहीं पीता, तब पर भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो समझिए। अब इसकी साइज के बारे में हम बताए थे। देखिए साइज के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपने जिम में देखे रहेंगे ऐसे छोटे छोटे दाने, ऐसे दाने दाने आप देखे रहोगे, ऐसे छोटे छोटे दाने दाने। तो इस जगह पे जो दाने होते ना, इस जगह पे जो दाने होते वो बहुत छोटे होते। जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत एकदम छोटे छोटे होते, एकदम छोटे पार्टिकल जैसे होते। अगर आप एकदम पीछे चले जाओगे ना, अब एकदम पीछे चलोगे तो बहुत एकदम बड़े बड़े मिलेंगे, एकदम मतलब इससे बड़े बड़े मिलेंगे आपको, समझिए, इससे बड़े बड़े मिलेंगे, इतना भी बड़ा नहीं, एकदम बड़े बड़े। चिरकुटिया जानते रहोगे, ओगन में डालते मारते, मेला वाले में जाओगे एकदम वैसे ही मिलेंगे आपको, समझिए, एकदम बड़े बड़े। तो आगे वाले जो बर्ड्स होते हैं एकदम छोटे होते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं, पीछे जाओगे तो एकदम बड़े होते हैं। अगर आपको देखना तो आप शीशे में जाइए, एकदम जीभ अपना बाहर निकालिए और देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब आपको एकदम ऐसा गोल सा देखो, ऐसा करके आपको कुछ इस तरीके से आपको एक ललरी मिलेगी, यहाँ पे एकदम रहती है बीच में, मतलब जीभ खोलोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगी, समझिए। अब बात करते देखो यहाँ की, यही साइज के फ्रंट की जो साइज होती है, जो सामने वाली साइज होती है वो छोटी होती है, और जो पीछे वाली साइज होती है वो बड़ी होती है। इस यहाँ तक समझ गए। मसल्स के बारे में हम लोगों ने समझ गए। मसल क्या होती है? वॉलंटरी मसल होती है, जिसको हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ये जो त्वचा होती है, इसके उत्तक जो होता है, इसका क्या होता है, हमेशा भीगापन होता है। और जीभ क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये भी पढ़ चुके। अब कितने बर्ड्स होते हैं? थाउजेंड्स। कितने बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं? 1000 से भी ज्यादा हो सकते हैं, समझिए। अब बात करते हैं इसकी साइज की। हम लोगों ने बात किया आगे पीछे की, समझ गए, छोटे होते हैं और बड़े होते हैं। जो आगे वाले होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं वो बड़े होते हैं, समझिए। अब देखो, अब टंग की साइज जो होती है, एक टंग की साइज की बात करेंगे तो कितना होती है? 10 सेमी। कितना? 10 सेमी करके होती है टंग की साइज। यहाँ तक समझ गए कितनी सेमी होती है? 10 सेमी। साइज के बारे में समझ गए। देखो अब हम लोग ने टंग के बारे में बात कर लिया। स्किन के बारे में पार्ट 1 वीडियो हम समझा दिए थे। अब पार्ट 1 वीडियो में समझाते थे। अब पार्ट 2 में हम किसके बारे में बात करेंगे? टंग। अब बात करेंगे इसके बारे में, अब नोज के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए रहोगे। हमने क्या देख लिया? इसका कंट्रोल और फंक्शन सब कुछ देख लिया है, इसका समझ लिया। अब बात करेंगे नोज के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। नोज के बारे में जानते हैं। देखो नोज क्या होता है। अब नाक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सेंस ऑफ नाक के ऑर्गन बारे में, सेंस ऑफ ऑर्गन टोटल हम समझ के रहोगे। अब नाक के बारे में बात करते हैं। नाक का सबसे मेन फंक्शन क्या है? नाक का मतलब मेन काम करना क्या है? नाक का मेन काम करने का अगर बात करेंगे तो नाक मेन काम क्या करेगा? वो स्मेल लेने का काम करता है, सुगंध लेने का काम करेगा। लेकिन देखो अब मानव का नाक होता है, अगर मानव की बात करते हैं, मानव शरीर की बात करेंगे तो समझिए, अगर मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं तो जो उसकी स्मेल लेने की क्षमता होती है ना, वो बहुत कम होती है। मतलब एक हिसाब से समझ लीजिए मीडियम मतलब कम होती है जानवरों के हिसाब से। अगर देखो जानवर की देखेंगे ना, सबसे ज्यादा होती है। अगर कुत्ते को देखोगे तो उनका जो स्मेल करने का क्षमता होगा ना, वो सबसे ज्यादा होता है। तो उनको कैसा आर्मी में रखा जाता है और उसके बाद पुलिस में रखा जाता है। उनको सबसे ज्यादा उनकी क्या होती है, जो ये फैक्ट्री होती है, देखो ऑल फैक्ट्री करके होता है। जो ऑल फैक्ट्री लॉब्स होता है ना, एक मानव शरीर की अगर बात करते हैं 1 करोड़ प्रेजेंट होता है। और जो जानवरों में होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो अगर समझिए जानवर के अंदर बहुत होती है। तो आर्मी वाले ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। आर्मी वाले क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको बम ढूंढना रहता है, या जो खुफिया चीजें होती है ना, वो सब ढूंढने में मदद करते हैं जानवर, समझिए। यहाँ तक अब बात करते नोज। ये क्या करता है? रिस्पिरेशन मतलब सांस लेने की ये करता है। सांस लेने की क्या करता है? ये होता है। लेकिन सांस तो हाँ देखो, अगर हम नाक को भी यहाँ से दबा देते तब पर भी हम मुंह से सांस लेंगे। अगर मुंह को भी दबा देते तब पर भी एक यहाँ से छेद करके सांस ले सकते हैं। अगर देखे रहोगे आप हॉस्पिटल में अगर गए रहोगे तो यहाँ पर भी एक लगा रहता है पाइप जैसा, पाइप निकाल लेते हैं और वहां से भी सांस जाता है, समझ गए। नाक का सांस लेने का भी सबसे बड़ा महत्व यहाँ पे महत्व है रेस्पिरेशन, ठीक।
और हम माफ़ी चाहते हैं, खेद चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, क्योंकि हमारे इधर है ना टूर्नामेंट चालू है, मैच मतलब क्रिकेट चालू है, उसके वजह से ये गाना यहाँ पे प्ले हो रहा है। हम माफ़ी चाहते हैं हाथ जोड़ के, क्योंकि आप सबको एक खेद हो रहा होगा। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं। अब म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? अगर देखिए, अगर आप सबको सर्दी हो जाती है नाक के अंदर, कैसा, अगर नाक के अंदर ऐसा उंगली डाल के देखो तो म्यूकस के जैसा निकलता है। अगर आपको सर्दी भी नहीं भी रहती है सर्दी, तो आप क्या करो, एकदम नाक के अंदर यहाँ तक लेके आ जाओ, यहाँ तक। अगर उसको आप धीरे धीरे ऐसे छू गए तो वहाँ से हल्का हल्का म्यूकस जैसा निकलता है अगर सर्दी में, समझ गए। वो म्यूकस उसके अंदर हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। अब चाहे 12वां महीना, 24वां महीना, मतलब 12वां महीना ही प्रेजेंट रहेगा आपके अंदर वो म्यूकस, समझ गए। बात करते हैं बाल। बाल का क्या काम है? देखो, बाल है जो अपने नाक के अंदर हेयर होता है, उसका महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, जब अगर आप बाइक पे जाते हो या जो पोल्यूशन है, धूल मिट्टी जितना गर्दा है, तो उसके अंदर क्या होता है, आप जब सांस लेते हो तो जितने भी पार्टिकल्स है ना, वो अपने शरीर के अंदर आने लगते हैं। तो जो बाल होता है क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एक गार्ड के जैसा खड़ा रहता है कि हाँ जितने भी डस्ट पार्टिकल है ना, तो वो रोक लेता है। डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, रोक लेता है, मतलब फिल्टर कर देता है एयर को, हवा को क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। और फिल्टर करके क्या करेगा, वो जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो रोक देगा कि अंदर जाने नहीं देगा। तो आपका जो जब सांस लोगे तो एकदम आराम से, एकदम अच्छे से ले पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कोई कोई क्या करता है, सलून में जाता है, कोई मशीन आती है, एक पतली सी मशीन आएगी, उसको अंदर डाल के पूरा बाल निकलवा लेता है। ऐसा मत करो, क्योंकि सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, अस्थमा का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत लोग अपना बाल निकाल, हाँ अगर ज्यादा बढ़ गया है, नाक से बाहर ज्यादा बाल आएंगे तो कई चीज हल्का हल्का छोटा कर दो, समझिए। अब अगर बाल का क्या मेन फंक्शन है, क्या करता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो रोकने का काम करता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे एकदम, उसको क्या करेगा, रोकने में मदद करता है, यहाँ समझिए। और दूसरी बात, स्मेल की बात करते हैं, सुगंध लेने का काम करता है। सुगंध चाहे आपकी अच्छी हो या बदबू हो, चाहे अच्छी वाली हो या गंदगी वाली हो, तो वो सुगंध लेने में मदद करेगा। अब देखो कितने देखो 1 करोड़ ऑल फैक्ट्री लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स 1 करोड़, यहाँ पे नर्व्स लिख देते हैं। टोटल कितने, 1 करोड़, 1 करोड़ कितना, 1 करोड़ प्रेजेंट होते हैं ऑल फैक्ट्री नर्व्स, समझिए। यहाँ तक आप समझ गए रहोगे। देखो, अगर आपको सर्दी होती है, म्यूकस के बारे में बात करते हैं, अगर आपकी सर्दी होती है तो वहां पे सबसे ज्यादा नाक, मतलब जो नाक होता है वो सबसे ज्यादा जमा होने लगता है। अब देखने जाओगे तो कैसा, कोई खखाड़ के एकदम थूक देता है सर, एकदम एकदम गंदगी घिनौना लगता है ऐसा देख के। तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है, ये म्यूकस का ही प्रॉब्लम होता है। अब सीबीएसई वाली स्टूडेंट जो होती है ना, इंग्लिश मीडियम वाली, उससे बहुत होशियार करती है, वो नैपकिन लेके बैठी रहती है, जो रुमाल नहीं रहता वो लेके बैठी रहेगी। कोई आएगा ना तो ऐसा अपने आप को, सर्दी नहीं भी रहेगी ना, अपने आप को ऐसा दिखाएगी, ऐसा नाक साफ करती है, छी हमको बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा मतलब दिखाती है। और हाई फाई मतलब टिश्यू पेपर यूज करेगी, फिर उसके बाद नाक साफ करके परफ्यूम यूज करेगी, सैनिटाइजर यूज करेगी, डेटॉल का, बड़े बड़े कंपनी का सैनिटाइजर। अब सोच रहा हम हिंदी मीडियम वाले ऐसा करके साफ करके आगे निकलते, समझ गए। म्यूकस के बारे में समझ के देखो, अगर नाक के बारे में पूछता है, नोज के बारे में पूछेगा तो क्या करता है, इंस्पिरेशन का काम करेगा। फिर म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर इस साइड अगर नाक में डालोगे, नाक के अंदर उंगली डाल के एक बार चेक कर लो तो म्यूकस यहाँ पे मिलेगा। अगर ठीक है, अगर आपको नाक का स्वाद भी आपको जानना है कि नाक का स्वाद क्या होता है, निकाल के एक बार चेक कर सकते हो, मतलब चख के देखना, वो सॉल्टी आता है, ठीक है, वो सॉल्टी रहता है, समझ गए। कौन सा, अगर स्वाद पूछते हैं, अगर स्वाद तो नहीं पूछेगा, छोड़ो यार, वो सॉल्टी होता है, ठीक है। अब हेयर, बाल का क्या काम होता है, बाल का क्या करेगा, वो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या करता है, रोक देता है, एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है, मतलब एक गार्ड बन के खड़ा रहता है। अब इसकी स्मेल में भी मदद करता है, सबसे मेन तो यही है, स्मेल में भी मदद करता है, मतलब सुगंध लेने के लिए भी मदद करता है। अगर पूछता है कितने ऑल फैक्ट्री लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितना होंगे, 1 करोड़। अगर बात करते हैं जानवरों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, कितना, जानवरों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको, अगर ये क्या होता है, अभी लोब्स के बारे में देखो, ये कभी कभी ना सर्दियों में ना इसके ऊपर एक परत के जैसा चढ़ जाता है, तो अब जो सूंघने की क्षमता होती है ना, वो चली ही जाती है, समझ गए, जो सूंघने की क्षमता होती है वो चली जाती है। तो यहाँ पे कैसे स्मेल ले नहीं पाते। और जब वही सर्दी हट जाती है, तो जो आप सर्दी हट जाए तो विक्स उक्स लगाते रहोगे, कुछ भी दवा करते रहोगे, तो वहां से क्या होता है, ये जो परत चढ़ी रहती है, वो लेयर जो चढ़ी रहती है वो हट जाती है, तब आपका स्मेल वापस आ जाता है, समझिए। सबसे ज्यादा अगर पूछता है, सबसे ज्यादा जानवरों में ये पाया जाता है, जानवरों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनको स्मेल करने की उनकी जो टेंडेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक आप नोज के बारे में समझ गए रहोगे। नोज का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, म्यूकस वहां पे मिलेगा। हेयर का काम क्या है, वो प्रोटेक्शन देता है, डस्ट पार्टिकल से बचाएगा, स्मेल करने का। और ऑल लव्स फैक्ट्री समझ गए रहोगे यहाँ तक।
सेंस ऑफ ऑर्गन टोटल यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया रहेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।